या उसके सामने दुकान में खड़े होकर देख रहे थे। जब हमने देखा तो हमारे जो है मतलब दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तो हम ऊपर की साइड भवन की तरफ, वहाँ आर्मी वालों का बेस कैंप है, नीचे को रास्ता उतरा, पहले उधर को भगे, फिर आगे हेलीपैड की तरफ भगे, फिर ऊपर को भगे भवन की तरफ को। तो वहाँ आर्मी वालों का एक टेंट था, उसमें हम बढ़ गए। कम से कम एक टेंट में जिसमें क्षमता थी 10 से 15 लोगों की, वहाँ में 50 से 60 आदमी बढ़ गए। कुछ लेडीज़ भी थी, कुछ लेडीज़ बेहोश होकर गिर पड़ी। और देखते देखते नज़ारा 15 से 20 मिनट में हमने जब देखा तो उधर से सारी मार्केट जो है तबाह हो चुकी थी, जो गंगा में बह गई। जो उनके भंडारे थे, भंडारे के सामान, सिलेंडर सब गंगा में बह रहे थे। उसके बाद आर्मी वालों ने से जब हमने अपनी कोई बात कही तो उन्होंने कहा कि आप सुरक्षित हो, ये पहाड़ में ऐसा होता रहता है, हम तो यहीं रहते हैं, और आप लोग जहाँ हमारी जो सिक्योर जगह है वो है पंचकर्णी, पंचकर्णी की तरफ आप सबको ले जाएंगे और आप फिर सुबह को वहाँ से जैसे भी होगा डिसाइड वो करेंगे। तो हम गंगा के किनारे किनारे चल दिए। वहाँ से ऊपर जब पंचकर्णी की तरफ रास्ते पे ले गए वो, तो हम कुछ दूर चले तो हमने देखा कि बालटाल वाले रास्ते पे भी यात्री जा रहे हैं वापसी। तो हमने कुछ लोगों ने कहा कि भाई इधर से चलेंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी जो पार्क थी वो बालटाल की तरफ थी। तो बालटाल की तरफ से पहलगाम की दूरी कम से कम 250 से 300 किलोमीटर है जो गाड़ी इधर आती। तो हमने जो है कुछ दूर चलने के बाद में जब वो लोग जब बर्फ़ के रास्ते से और बालटाल की तरफ गए तो हम भी उनके साथ ही जो है उतर गए। हम बालटाल वाले रास्ते पे पहुंच गए। वहाँ पहुंचने के बाद में हम करीब वहाँ से 14 किलोमीटर था। 14 किलोमीटर हमने जैसे तैसे, लाइट भी नहीं थी, मोबाइल लाइटों के द्वारा, कुछ पे टॉर्च थी, उनसे एक जगह ऐसा रास्ता आया जो कि बहुत भयानक था। एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक एक यात्री, हम करीब 60 लोग थे, एक एक करके हमने पार करी वो जगह। फिर धीरे धीरे हम रात को 2:30 से 3 बजे के आसपास अपने कैंप में नीचे पहुंच गए बालटाल में, जो नोएडा दिल्ली वालों का कैंप लगा हुआ है, उसी में हम ठहरे हुए थे। जो हमें साथी रास्ते में मिले थे तो मन की इनसे क्या बात करेंगे, सुबह ही बात करेंगे, अब 3 बज रहे हैं, इनको आराम करने दो। फिर मैंने वहाँ से जो है एक हमारे टीचर हैं जो समरविल स्कूल में पढ़ाते हैं, नोएडा में रहते हैं, वो सेवा में गए हुए थे, उनसे हमने फ़ोन लिया। फ़ोन ले करके फिर हमने घर सूचना दी, अब भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन वो जो 2 लोग हमारे साथी हमारे से पिछड़ गए थे वो हमें मिले नहीं। तो हमें उनकी चिंता हो रही थी, उन्हें हमारी हो रही थी। तो एक दूसरे का संपर्क नहीं हुआ। तो उन्होंने भी अपने घर फ़ोन कर दिया था। जब हमें पता लगा कि भाई वो दोनों साथ हैं, वो पंचकर्णी की तरफ चले गए थे। फिर वो अगले दिन 3:30 बजे आए टेंट में, पंडाल में। तो हमने देखते देखते कि मतलब एक टाइम तो ऐसा लगा कि ये केदारनाथ वाला जो है आपदा आ गई है। और बाकी फिर अगले दिन सुबह 6 बजे वहाँ से जो है पार्किंग से गाड़ी निकालते हैं वो कानवाई के साथ। तो आर्मी ने जो, हम सुबह अपने 5 बजे उठे, अपना गाड़ी उठाई, फिर हम अपने नोएडा के लिए वापसी कर दिए। तो नोएडा में आपके अखबार में खबर छपी कि 2 लोग लापता हो गए हैं, तो उससे घर वाले बड़े चिंतित रहे होंगे और रिश्तेदार सब लोग। हाँ बिल्कुल श्योर है ये तो, कि कहीं आपदा आ जाए, और आपदा में अगर घर वालों को पता ना लगे और टीवी पे आ जाए तो सभी परेशान हो जाएंगे, घर वाले भी चिंतित हो जाएंगे, रिश्तेदार भी चिंतित हो जाएंगे, भाई बंद हैं, परिवार के लोग हैं, सभी चिंतित है। मेरे पास भी जो है फ़ोन आया, लेकिन मुझ पे तो फ़ोन ही नहीं था, लेकिन वो जो नंबर गया घर पे उसी नंबर पे ही कम से कम 100 कॉल आई। भाइयों के भी फ़ोन आए, बच्चों के भी आए, रिश्तेदारों के भी आए, भाई ठीक है, सब ठीक है। मैंने कहा हाँ सब ठीक है, और हम कल शाम तक अपने नोएडा वापसी कर जाएंगे। चलो, आपकी सकुशल वापसी हुई ये तो और बाबा अच्छा बर्फानी है। का आशीर्वाद है। मैं तो 26 साल से तो कांवर ला रहा हूँ, और 18 तारीख को फिर बाबा बैजनाथ धाम भी जाऊँगा। ये तो बाबा का आशीर्वाद है। बस बाबा ने सभी लोगों को बचाया, पर बताते हैं फिर भी आपके ये